हेलो मित्रों, नमस्कार, ओम शांति। मित्रों, आज बहुत गूढ़ विषय लेकर आ रहे हैं। कई प्रश्न आए हैं। उसमें से एक प्रश्न आया था कर्मों की गति के ऊपर कि अगर माँ बाप ने भ्रष्टाचार से, पाप से, हराम से पैसे कमाए हैं और बच्चे ईमानदार है, प्रामाणिक है, अच्छे हैं, तो उनको वो भुगतना पड़ता है या नहीं? कर्मों की गति क्या कहती है? सवाल समझे? माँ बाप ने अगर हराम से, पाप से, भ्रष्टाचार से पैसे कमाए हैं तो वो बच्चों को असर करता है या नहीं? बच्चे बेचारे अच्छे हैं, प्रामाणिक है, मेहनत से खा रहे हैं, तो क्या है? बहुत सोचने की बात है। परमात्मा का बाबा ने क्या इसके बारे में गति बताई है, हमारे दादियों ने क्या समझाया है, तो थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखना, सुनना। एक बात तो ये है कि मेजॉरिटी जो पाप करता है, माँ बाप ने अगर भ्रष्टाचार पाप से कमाया है तो उनको ही मेजॉरिटी भुगतना पड़ता है। मेजॉरिटी पाप उनको ही लगता है, लेकिन बच्चों को भी लगता है या नहीं? तो कई बार हम बोलते हैं कि जीवन में कुछ अघटित घटनाएं बनती हैं, कुछ अकस्मात है, कुछ बड़ी गंभीर बीमारी है, ऐसी बातें होती है, और अगर हम बच जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि अपने बाप दादा के पुण्य ने बचा लिया। गुजराती में कहते हैं गलडाना पुण्य आडाया, बुड्ढों के पुण्य ने बचा लिया। और बोलते हैं कि अच्छे कर्म किए हैं माँ बाप ने, दादा परदादा ने, दादा दादी ने, तो 7 पीढ़ी उनकी सुखी रहेंगी। तो अच्छे कर्म असर करता है तो बुरे कर्म भी जरूर असर करेंगे। तो पाप की कमाई है, पाप कर्म है, वो 7 पीढ़ी बच्चों, 7 पीढ़ी को दुखी करता है। खुद तो दुखी होगा, लेकिन 7 पीढ़ी भी दुखी होता है। क्यों? हम सोचे, एक तो जो भ्रष्टाचार या पाप का पैसा है वो प्रेम से तो दिया नहीं गया है। मान लो नौकरी में भ्रष्टाचार किया है, और कोई भी पाप का कर्म 5 विकारों के वशीभूत होता है। अगर भ्रष्ट काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, देह अभिमान से वशीभूत पाप होता है। अगर नौकरी में भ्रष्टाचार किया है तो उसमें कई प्रकार के पैसे होते हैं। लाचारी के, मजबूरी के भी पैसे आते हैं। उसमें पैसे सिर्फ नहीं आते हैं, रुपयों के साथ लाचारी भी होती है, मजबूरी भी होती है, दर्द भी होता है, दुख भी होता है, बद्दुआ भी होती है। वो पैसा उनको भी सुखी नहीं करेगा, उनके बच्चे को भी सुख नहीं देगा। माँ बाप क्यों पैसा भ्रष्टाचार करते हैं कि मेरे बच्चे को सुखी करूँ, उनको मोटर गाड़ी बंगला बना दूँ, उनको डॉक्टर बना दूँ, उनकी शादी में 50 लाख का खर्चा कर दूँ, 50 लाख का गहना दे दूँ, इसलिए मैं भ्रष्टाचार कर रहा हूँ। लेकिन गलत है। उस भ्रष्टाचार के पैसे से आप बच्चे को सुख नहीं, दुख दे रहे हो गिफ्ट में। वो कभी सुखी नहीं हो सकते। क्यों? बच्चे बेचारे अच्छे हैं, प्रामाणिक है, क्यों उनको दुख मिलेगा? क्योंकि कर्म की गति है। क्योंकि वो जो खा रहा, पी रहा है, जो पालना ले रहा है, वो पढ़ाई पढ़ रहा है, स्कूल की फीस भर रहे हैं, मोटर गाड़ी बंगला में घूम रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो पैसा को किसका है? पाप का है, हराम का है, भ्रष्टाचार का है। तो उनसे उसने पालना ली है, इसलिए उनको सुख नहीं मिल सकता। मान लो कि 10 लाख पाप के पैसे से उसने, बच्चे ने बिजनेस चालू किया, अभी वो 2 करोड़ कमा लिया। उसने मेहनत से कमाया, लेकिन मेहनत से भले कमाया, लेकिन बीज क्या है? 10 लाख कौन सा पैसा है? पाप का है। 10 लाख था तब तो 2 करोड़ मिला, इसलिए उनको पाप जरूर भुगतना पड़ता है। वो सुखी नहीं हो सकता।
हाँ, जरूर उसमें थोड़ा सा हिस्सा बच्चों को भी आता है। अगर बच्चे को सुखी करना है तो कभी भी भ्रष्टाचार, फिर दूसरे भी कई प्रकार के होते हैं। पाप का पैसा किसको कहेंगे? दो भाई है, बड़े ने थोड़ा ज्यादा हिस्सा रख लिया, छोटा सीधा साधा है उसको कम दे दिया, ये भी पाप का पैसा है। जमीन ज्यादा रख ली, हराम की कमानी कई प्रकार की हो सकती है। ग्राहकों को आपने उल्लू बनाया, ग्राहकों से चीटिंग की, हराम का पैसा दिया, डुप्लीकेट माल दिया और पैसा कमाया, तो वो सब हराम की कमानी है, ये सब भुगतना पड़ता है। तो कहते हैं 7 पीढ़ी सुखी तो 7 पीढ़ी दुखी भी होती है। ये अच्छी तरह से समझ लो। अब करना क्या है? सवाल ये था कि अब हम करें क्या? तो हिम्मत है अगर आप में, बहुत ध्यान से सुनना, हिम्मत है अगर आप लौटा सकते हो तो वापस लौटा दो। मान लो कि भ्रष्टाचार से कमाया है तो अनेकों के पैसे आए, किसको लौटाने जाएंगे? किसको लौटा भी नहीं सकते, हजारों के हराम के पैसे आए हैं। तो आप वो पैसे हिम्मत से पुण्य के काम के लगा दो। किसी की सेवा में, गरीबों की सेवा में मदद करो, गायों पशु पंखी की सेवा में, कोई अच्छी संस्था आपको लगते हो, जैसे मैं ब्रह्मा कुमारी से बिलोंग करता हूँ तो ब्रह्मा कुमारी की सेवा में लगा दो। कोई मंदिर की अच्छी सेवा अन्न क्षेत्र चल रहा है उसमें लगा दो, जहाँ आपकी श्रद्धा है, लेकिन अच्छी अच्छी जगह पे लगाओ। पात्र देख करके दान करो, कुपात्र को दान ना करो। अच्छा, आप दान करो और दारू पीता हो तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। दूसरा क्या कर सकते हैं? अगर दूसरा है, भगवान से दिल से माफी मांगे, भगवान से दिल से माफी मांगे कि भगवान मेरे मम्मी पापा से, दादा दादी से, मुझसे ये सब भूले हुई है, हे भगवान हमें क्षमा दो, हमें माफ करो। भगवान दया का सागर है, रहम दिल है। तो माफी मांग लो और फिर अनेक आत्मा जिनके पैसे आपके पास आए हैं वो सभी को इमर्ज करके, सभी से भगवान की साक्षी में उनको दिल से माफी मांगो कि हे आत्माएं मुझे माफ कर दो, आपके पैसे हमारे पास आ गए हैं, हम आपको लौटा भी नहीं सकते हैं, लेकिन आप हमें क्षमा करो, हमें माफ करो, हमें दादा दादी को क्षमा करो, मम्मी पापा को क्षमा करो। हम दिल से माफी मांगते, जिंदगी में अभी कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे, मेहनत का खाएंगे, लेकिन आप सब हमें माफ कर दो। ये सारी विधियां है, तो इससे हम पाप से बच सकते हैं। तो ये कर्मों की गति जीवन में ध्यान रखें और हमेशा सत्कर्म करें। पुण्य के पैसे हमारे पास हो, वो बच्चों को सुखी करेंगे, पाप के पैसे बच्चों को दुखी करेंगे। ओम शांति। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।